अच्छा, मेरी अभी प्रॉपर्टी डीलर से बात हुई है। उसने राबिया रहमान के घर की जो कीमत लगाई वो 10 करोड़ पे फाइनल है। आप मुझे बताएं अब क्या करना है। मिस्टर शहरयार, मुझे किसी भी हाल में ये घर खरीदना है, फिर चाहे वो 10 करोड़ का हो या फिर 15 करोड़। हम दोस्त हैं, रोमांटिक नहीं हो सकते। क्या हो सकते? अगर तुम्हारी राबिया से शादी कैंसिल हो गई तो फिर तो मेरा चांस बन सकता है ना। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस ऐसे दिल में ख्याल आया तो बोल दिया। नहीं, कुछ तो है तुम्हारे जहन में। तुमसे शादी के बारे में? मेरी राबिया से शादी के बारे में? तुम जो कर रही हो वो सिर्फ एक पागल कर सकता है। मतलब तुम्हें इतना ऑब्सेशन क्यों है इन चीजों का? अगर तुम कहते हो तो मनाहिल के डैड से बात कर सकती हूँ, और फिर अगर तुमने राबिया से शादी कर ली, उसके बाद ये स्कैंडल खुला, मनाहिल, माफ़ी एक बार मांगी जाती है, लेकिन मैं बार बार तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तुम मत मांगो माफी। मैंने क्या तुमसे भीख मांगी है कि आकर मुझसे माफी मांगो? गलती हो गई यार। जो कुछ भी हुआ उससे रुखसार की हकीकत खुल गई राबिया पर, और तुमने देखा कि उसका क्या रवैया था। देखो मनाहिल, ना वो तुम्हारी इज्जत करती है और ना ही वो ये सोचती है कि उसके पर्सनल कमेंट्स का तुम पर क्या असर पड़ेगा। मैं जानता हूं कि मैंने गलत तरीका इख्तियार किया, बट समझदारी से काम लो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ठंडे दिमाग से सोचोगी तो ज़रूर समझ में आएगा। जब तुमने रुखसार की नौकरी छोड़ दी है तो फिर इतना फील क्यों कर रही हो? फील कैसे ना हो फवाद, मुझे इतना बुरा लगा है। मुझे भी तो बुरा लगता है जब रुखसार तुम्हारे सामने मेरे साथ इस तरह का सलूक करती है। मैं भी तो बर्दाश्त करता हूँ, मेरा दिल भी देखो। मुझसे नहीं हुआ ना, मैंने कर दिया रियात। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुमने रुखसार से सुना होगा कि राबिया ने मेरा यहाँ पर आना मना किया, लेकिन मैं फिर भी आया तुम्हारे लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों आया, बट कुछ तो कनेक्शन है तुम्हारे साथ। शायद ऐसा ही। अब तुम्हारी नाराज़गी खत्म करने का मेरे पास एक ही तरीका है। क्या तरीका है? वो ये कि यहाँ तो किसी जगह पे बैठ कर गपशप करें या फिर साहिल समंदर पर बैठ कर रुखसार की खूब बुराइयाँ करें। मतलब चुगलियाँ? हाँ ना, इतनी चुगलियाँ कि तुम्हारे दिल से सारा गुस्सा खत्म हो जाए। चलो भी वहीं जाकर गुस्सा उतारते हैं। हाँ ठीक। किसी बदतमीज इंसान हो। बहुत बुरी हो तुम।
वैसे मनाहिल, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि तुमने अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दी। तुम दरवाजे पर आए मनाने के लिए तो मुझे अपनी नाज़ी ख़त्म करनी पड़ी। वैसे रुखसार की वजह से आज मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ है। अच्छा, या मेरे खुदा, कौड़ी कौड़ी क्या मोहताज हो जाए रुखसार। कटोरा लेकर सड़कों पर घूमती रहे, रिश्ता लेने के लिए जाए उसको रिश्ता ना मिले, गाड़ी लेकर बाहर निकले उसका टायर पंक्चर हो जाए। अब अगर तुम भी उसकी शान में कोई कसीदा पढ़ना चाहती हो तो पढ़ लो। अरे मुस्कुराओ नहीं, हाथ उठाओ और अपने दिल की भड़ास निकालो। हाँ हाँ, अब जो भी तुम्हारे दिल में आ रहा है ना, जोर जोर से चिल्ला कर बोलो। अब हाथ उठा ही नहीं है तो अपने लिए भी तो दुआ मांग सकती हूँ। नहीं, सिर्फ रुखसार के लिए मांगो, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। तो अब हमें बद्दुआएं देनी चाहिए। और हम बेचारे कर भी क्या सकते। चलो ना, शाबाश, दुआएं मांगो। हम अपने लिए दुआ भी तो मांग सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ रुखसार का दिन है। ठीक है, ठीक है। कीड़े पड़े उसे, आग में जले, सड़ सड़ कर मरे, कोई पूछने वाला ना हो उससे, और एक आंख से अंधी हो जाए, दोनों टांगों से लंगड़ी हो जाए, और उसके सारे के सारे बाल गिर जाएं, और दो दांत एक भी ना बचा उसका, नजर भी ना है उसको। अरे बस 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 बस, क्या कर रही हो? इतनी खौफनाक सजाएं सोची हुई है तुमने? बस बच के रहना मुझसे। अगर तुमने मुझे परेशान किया ना तो सोच लो मैं क्या करूंगी। अरे ना भाई ना, मुझे ऐसी बद्दुआएं मत देना, मैं एक बहुत मस्कीन सा आदमी हूँ। तुम्हें नहीं दे सकती, तुम तो इतने अच्छे इंसान हो। तुम्हें देखकर ना मुझे वो फकीर याद आता है जो हमेशा ये सजाएं देता है कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अरे तुमने मुझे फकीर ही बना दी है। अच्छा बस करो, तुम्हें आज मैंने बहुत अच्छी खबर सुनानी। नहीं यार, मुझे रुखसार के बारे में अब और कुछ नहीं पता। अरे नहीं यार, ये मेरे और राबिया के बारे में। तुम्हें पता है, हम दोनों इसी हफ्ते शादी कर रहे हैं। अच्छा, तुम शादी कर रहे हो? हाँ, हम दोनों इसी हफ्ते एक नई जिंदगी का आगाज करने लगे हैं। तुम एक अच्छी दोस्त हो, इसलिए तुम्हें बताना जरूरी था। हेलो जी, अरसलान साहब। नहीं, जो अमाउंट मैंने फाइनल की है मुझे बस वही चाहिए इस घर की। आप बताएं कि अगर वो लोग एग्री हैं इस बात पे तो बात आगे बढ़ाएं। नहीं, मेरी तरफ से यही अमाउंट फाइनल है। आप कहें तो मैं आपके ऑफिस आ जाती हूँ, या फिर आप उनको मेरी तरफ भेज दीजिए। ठीक है, ठीक है, आप बात करके मुझे बता दें, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो। हेलो मिस रुखसार, कैसी हैं आप? अच्छा, मेरी अभी प्रॉपर्टी डीलर से बात हुई है। उसने राबिया रहमान के घर की जो कीमत लगाई वो 10 करोड़ पे फाइनल है। आप मुझे बताएं अब क्या करना है? मिस्टर शहरियार, मुझे किसी भी हाल में ये घर खरीदना है, फिर चाहे वो 10 करोड़ का हो या फिर 15 करोड़। वैसे मेरे हिसाब से तो काफ़ी कम कीमत लगाई है राबिया ने। बहरहाल आप डील फाइनल कीजिए और बाकी डॉक्यूमेंट्स चेक करके बताइए। बाकी जितनी भी तफसीलात हैं वो सब मुझे बताइए, फिर हम बात करते हैं आगे।
ठीक है, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, और अगर आप कहें तो मैं उससे मिलने उनके घर चला जाऊं। रिस्क है थोड़ा, क्योंकि वहाँ फवाद भी आता जाता है और मैं नहीं चाहती कि फवाद के इल्म में ये बात आए। मिस्टर शहरियार, डील आपने ही फाइनल करनी है मेरे बिहाफ पर, और जब डील फाइनल हो जाएगी तो आप मुझे बताइएगा, फिर देखते हैं आगे क्या करना है, और फवाद को कैसे इंगेज करना है ये मैं देख लूँगी। बल्कि आप एक काम कीजिए, आप मनाहिल को कॉल कीजिए और उसे बोलिए कि फवाद से एक मीटिंग फिक्स करें। ड्राफ्ट के कुछ नोट्स मैंने लिखकर भिजवा दिए हैं, वो उन नोट्स को सामने रखकर एक नया ड्राफ्ट तैयार करें। ठीक है, मैं मनाहिल को भी फ़ोन कर लेता हूँ। थैंक यू। हेलो। महल बेटा, तुम एक काम करो, फवाद को फ़ोन करके यहाँ बुला लो। मैडम रुखसार ने कुछ नोट्स दिए हैं और उनके ड्राफ्ट में इजाफा कर लो। डैड, फवाद रुखसार के घर नहीं आना चाह रहा, और मैं रात को भी आपसे ये बात करना चाहती थी। कितना अच्छा हो अगर हम इस प्रोजेक्ट को ऑफिस में शिफ्ट कर दें। कोई इशू नहीं बेटा, तुम उसे बुला लो, और मैं ये सारा अरेंजमेंट पहले ही कर चुका हूँ, और तुम दोनों ऑफिस में बैठ के बाकी सारा काम वहाँ से शुरू कर सकते हो। थैंक यू डैड। ठीक है मनाल बेटा, तुम फवाद को जल्दी फ़ोन कर लो और इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके मुझे बता दो। ओके, मैं उसको बुलाती हूँ। मैंने कहीं देखा है आपको। जी ज़रूर देखा होगा। आपका नाम राबिया रहमान है, मेरा नाम शहरियार है, और मैं एक प्रोडक्शन कंपनी को लीड करता हूँ। ओह, तो आप मनाहिल के डैडी हैं? जी हाँ, मनाहिल मेरी ही बेटी है। आप तो रुखसार के काफ़ी नज़दीक समझे जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, हमने एक दो प्रोजेक्ट ज़रूर साथ किए हैं जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि मैं उनके बहुत क्लोज हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक मीडिया प्रोफेशनल पर्सन हूँ। ओके। मुझे असल में एक बेंगलो चाहिए था आपके इसी एरिया में। मैं इस्लाम के दफ्तर गया था, उसने मुझे बताया कि आपका ये घर बिकने को है। देन फिर उसने मुझे आपका बताया। आपको कौन नहीं जानता, आप एक मुल्क की मशहूर और नॉमर राइटर हैं। मैं भी ये चाहता था कि आपसे एक प्रोजेक्ट लिखवाऊं, लेकिन किसी वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। आजकल मैं रेस्ट पर हूँ, कुछ भी नहीं लिख रही हूँ। इंसान के लिए रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, श्योर कीजिए बात। आपने जो अमाउंट इस घर की बताई है, मेरे ख्याल में वो बहुत मुनासिब है। अगर इसमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता। अमाउंट तो फाइनल है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, आज आपसे फर्स्ट मुलाकात है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपका ये घर देख लूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं, देख सकते हैं आप। थैंक यू। तुम्हें ये जगह बहुत सुकून देती है। ये जगह सुकून तो देती है, लेकिन अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मैं एक बहुत अच्छे दोस्त से महरूम हो जाऊंगी। अरे दोस्त ही तो मिलते हैं। क्या राबिया हमें मिलने देगी? भला वो क्यों एतराज करेंगी? वो तो जानती हैं कि हम साथ में काम करते हैं, तो ठीक है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे यार, तुम खुद से ऐसा मत सोचो, और ये बताओ कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? डैड मान गए हैं, अब हम इस प्रोजेक्ट को जारी रख सकते हैं हमारे घर में, जो हमारा ऑफिस भी होगा। ओह थैंक गॉड यार, लेकिन रुखसार को तो बहुत बुरा लगेगा। डैडी खुद ही बात करेंगे इससे। कितना सुकून है ना यहाँ, दिल कर रहा है कि शाम तक यहीं बैठी रही। अगर तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो काम भी यहीं बैठ के कर लेते हैं। मुझे तुम्हारे साथ काम करना हमेशा अच्छा लगता है।
कभी कभार मुझे तुम्हारे इरादे बहुत खतरनाक लगते हैं। काश तो मेरे इरादे जान सकते। हाय, तुम्हारे इरादे तो नहीं जान सका, लेकिन तुम्हारे ख्याल जरूर जानता हूँ रुखसार के बारे में। राबिया जी, थैंक यू सो मच। आपका घर बहुत खूबसूरत है और मेरी तरफ से ओके है। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है और एक कंसर्न भी। कैसा कंसर्न? एक्चुअली मुझे मेक श्योर करना है कि इसके पीछे रुखसार का हाथ तो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, आप जो चाहें गारंटी दे सकती हैं। लेकिन मेरी दूसरी शर्त यह है कि इस डील का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मीडिया में भी किसी को नहीं। ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है। और डील फाइनल होने के बाद मुझे अमाउंट एक साथ चाहिए होगी। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट एक साथ मैनेज करना ये थोड़ा मुश्किल है। शहरियार साहब, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं घर सेल आउट कर रही हूँ तो मुझे अपना इंतज़ाम तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, आप मुझे शाम तक का सोचने का टाइम दें, मैं आपको फिर फ़ोन करके बता देता हूँ। अदरवाइज़ मेरी तरफ से डील डन है। ओके, आपके पास पूरे एक हफ्ते का टाइम है, सोच के मुझे बता दिएगा। दैट्स परफेक्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। चले अब? अरे ठहरो ना, इतना अच्छा लग रहा है। क्या के काम भी तो करना है। को ना काम, तुम्हें क्या मेरी कंपनी बोरिंग लग रही है? इतना रोमांटिक माहौल है। हम दोस्त हैं, रोमांटिक नहीं हो सकते। क्या हो सकते? अगर तुम्हारी राबिया से शादी कैंसिल हो गई तो फिर तो मेरा चांस बन सकता है ना। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस ऐसे दिल में ख्याल आया तो बोल दिया। नहीं, कुछ तो है तुम्हारे जहन में। तुमसे शादी के बारे में? मेरी राबिया से शादी के बारे में? तो हो रही है ना। अच्छा हाँ यार, हो तो रही है, लेकिन अब नजर मत लगा देना उसे। अरे कौन लगा रहा है तुम्हारी शादी को नजर? तुम करो आराम से शादी। हाँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि मुझे इनवाइट करोगे ना? हाँ, अगर राबिया जी ने इजाजत दी तो। क्या मतलब? देखो यार, हम शादी बहुत सादगी से कर रहे हैं। अगर रुखसार को पता चल गया ना तो तुम्हारी ये सादगी वाली शादी ना पटाखों वाली शादी में बदल जाएगी। तौबा करो मनाहिर, उसे तो इस बात की भिनक भी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा यार छोड़ो यार, बहुत डिस्कशन हो गई मेरी शादी की। आओ चलते हैं, चलो। फवाद, वो मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। अब जबकि तुम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनने ही जा रहे हो तो मुझे भी तुमसे कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। राबिया जी, अगर कोई ऐसा राज है जो मेरे लिए जानना ज़रूरी नहीं है तो फिर मुझे मत बताएं। नहीं, ऐसा कोई राज नहीं है, बस वो मैंने ये घर बेचने का फैसला कर लिया है। क्या? लेकिन क्यों? मैं अब इस घर में मजीद नहीं रहना चाहती फवाद, क्योंकि मुझे रूबी की याद बहुत सताती है। अब खैर, मैंने सोचा है कि शादी के बाद या तो हम कोई दूसरा घर ले लेंगे या फिर इस शहर से ही मूव हो जाएंगे। सोच लें, ज़्यादा जल्दी ना करें। वैसे भी दूसरा मकान इतनी जल्दी मिलना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल भी नहीं होगा, अब तुम मेरी जिंदगी के साथी बनने जा रहे हो ना, तो फिर मुश्किल कैसी? वो बात तो ठीक है, आप जो भी कदम उठाएंगी मैं आपके साथ हूँ। अगर आप मुझे कहें तो मैं कोई नया मकान तलाश करना शुरू कर देता हूँ। नहीं, एक बार मेरी डील फाइनल हो जाए तो मैं बताती हूँ तुम्हें। मतलब आपकी बात चल रही है किसी से? बट प्लीज़ इसको राज ही रहने दो, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले। नो प्रॉब्लम, अगर आप मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बता देंगी तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के मामलात हैं तो आपको मुश्किल हो सकती है। कोशिश तो मेरी यही है फवाद कि सब स्मूथली हो जाए। वैसे
मैंने एक लिस्ट बनाई है कि क्या करना है सब कुछ, और बैंक से कुछ रकम मैंने विड्रॉ भी करवाई है। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो तुम मुझसे पैसे ले सकते हो। बहुत मेहरबानी। वैसे मुझे ये बताएं कि ये जो पैसे देने वाला सिलसिला है ये शादी के बाद भी इस तरह जारी रहेगा ना? मतलब मैं एक निकम्मे और हड हराम शौहर की तरह बैठ के खा सकता हूँ ना? ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद ना तुम ही कमा के खिलाओगे। आई समझ? हाय, मैं तो सोच रहा था कि शादी के बाद सिर्फ चैन ही चैन लिखा होगा।